बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी खीर की रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है और चावलों की ये खीर की रेसिपी हम लोग अक्सर शादियों वगैरह पर खाते हैं। तो इस रेसिपी में ना ही तो मैं खोया का इस्तेमाल करूँगी और ना ही कंडेंस मिल्क का, और फिर भी हम लोग एक गाढ़ी सी खीर बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पर मैंने आधा गिलास चावल ले लिए हैं और इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लिया है, और उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख लिया था। तो खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैं बासमती टोटा राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से टूटे हुए चावल होते हैं जो आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आप चाहें तो आप बासमती राइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्टार्च कम होता है और उसको पकने में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं टोटा राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप बासमती चावल का इस्तेमाल करेंगे तो उसको आपने 2 से 3 घंटे के लिए आपने भिगो कर रख लेना है। तो उसके बाद ये इस तरह से टूटे हुए चावल तैयार हो जाएंगे और उससे आप खीर तैयार कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो चावल है इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, और ये हमारे चावल जो है अब खीर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से चावलों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको बॉईल करके भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। 2 लीटर दूध को मैं कढ़ाई में शामिल कर लूँगी, और यहाँ पर मैं नॉन स्टिक की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने मोटी तह की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है ताकि जो दूध है वो जले नहीं। और दूध डालने से पहले आपने इसमें आधा कप पानी डालकर उसको बॉईल कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें दूध शामिल कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो आप जब भी दूध को बॉईल करें उससे पहले आपने इसमें आधा कप पानी डालकर उसको गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें दूध डालकर बॉईल कर लेना है। तो इससे जो दूध है वो कभी भी जलता नहीं है। ये भी एक टिप है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पर जो हम लोग ने चावल को ग्राइंड किया था वो मैंने दूध में शामिल कर लिया है, और इसके बाद मैं इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। साथ ही मैं इसको चम्मच से मिक्स करती रहूँगी ताकि चावल जब पकें तो इसमें गुठलियाँ ना बने और हमारा जो दूध है इसमें बॉयल भी आ जाए। कुछ लोग समझते हैं चावलों का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी चावल में खीर बनाई जा सकती है, लेकिन मैंने नोट किया है कि आप बासमती चावल लेते हैं तो इसकी खीर बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। और यहाँ पर मैंने एक और पतीली ले ली है जिसमें मैं 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर लूँगी, और इसी के साथ यहाँ पर मैं आधा कप से थोड़ा सा कम मैं इसमें पानी डाल लूँगी। पानी डाल लेने के बाद आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पका लेना है, और साथ ही साथ आपने इसको मिक्स करते रहना है ताकि जो चीनी है वो पिघल जाए और इसका कैरेमल तैयार हो जाए। तो आपने चीनी को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, इसका कलर जब डार्क हो जाए इतना ही आपने इसको पकाना है, लेकिन आपने इसको जलाना नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। आपने इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। यहाँ पर पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो चीनी है वो भी पिघल चुकी है। तो इसके बाद आपने इसको कलर आने तक इसको पका लेना है। आप देख लीजिएगा कि आप इस कैरेमल को कितना डार्क कलर देना चाहते हैं। जितना आप कैरेमल को डार्क कलर देंगे उतना ही आपकी खीर का कलर भी डार्क होगा। तो यहाँ पर मैं इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक पकाऊंगी, और जैसे ही इसका कलर गोल्डन हो जाएगा मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी। और आपने पानी अपने करीब रख लेना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने इसमें पानी शामिल कर लेना है। पानी आपने इसमें एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी डालना है, और पानी डालते साथ ही ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको हीट मिलती रहेगी ये चीनी का कैरेमल जो है वो दोबारा से पिघल जाएगा और हमारा जो कैरेमल है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया है और इसका कैरेमल तैयार कर लेना है। पानी डालने के बाद जब इसका कैरेमल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तो इसमें आपने आधा कप पानी शामिल कर लेना है, और मीडियम हाई फ्लेम पर आपने इसको पका लेना है। और इसको बिल्कुल जब चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए तो इसके बाद आपने इसको खीर में शामिल कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैरेमल है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। मैंने इसको इतना ही कलर देना है, अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा और डार्क कलर दे सकते हैं।
लेकिन कैरेमल बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी जो खीर है उसमें जला हुआ फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा कैरेमल तैयार हो चुका है उसको मैं इस खीर में शामिल कर लूँगी और खीर में डालते साथ ही आप देखेंगे कि हमारा जो खीर है इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। कैरेमल डाल लेने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स कर लेना है और मीडियम हाई फ्लेम पर आपने इसके गाढ़ा होने तक आपने इसको पका लेना है। आप देख लीजिएगा कि आपने इसको कितना गाढ़ा रखना है, उसके मुताबिक आपने इसको पका लेना है और साथ ही साथ ही आपने इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। नहीं तो जो हमारा खीर है इसमें जला हुआ फ्लेवर आएगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 4 से 5 रस लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है। इसको आपने ग्राइंडर में डालकर इसका थिक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और जो हम लोगों ने रस और दूध का जो मिक्सचर है उसको भी हम लोगों ने खीर में शामिल कर लेना है। इससे जो हमारा खीर है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनकर तैयार होगा और उसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको शामिल कर लेने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें चीनी शामिल कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा-सा कम मैंने चीनी ली थी और जिससे मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी पहले मैंने कैरेमल बनाने के लिए यूज़ कर लिया था और बाकी की चीनी मैंने अभी खीर में शामिल कर ली है। इसके बाद मैं इसको दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें 1 कप फुल चीनी डाल लीजिएगा। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें हरी इलायची शामिल कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह 2 से 3 हरी इलायचियाँ भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो फिर मुँह में आती हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से मैं यहाँ पर इलायची पाउडर इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। और जब आप दूध में चावल शामिल कर लें उसके साथ ही आप लोगों ने इसमें इलायची भी शामिल कर लेनी है। शुरू में मैं इसमें नहीं डाल सकी, मुझे याद नहीं रहा, इस वजह से लास्ट में मैंने इसमें इलायची शामिल कर ली है। और आखिर में आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसमें बादाम शामिल कर लिए हैं और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस खीर की रेसिपी को आप ईद पर बनाएं, दावतों पर बनाएं। ये बनाना बेहद ही आसान है और बहुत कम वक्त में बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको ज़रूर बनाइएगा। तो आप देख लीजिएगा कि ये कितनी गाढ़ी बनकर तैयार हुई है और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।